लाहक राजा को मालूम पड़ा कि हिरण के झुंड में एक गाय का बछड़ा भी है। हिरण के झुंड में एक गाय का बछड़ा है और वो गाय का बछड़ा कहीं तुम्हारे बाण चलाने से मर ना जाए। अब वो राजा ने कहा चलो मैं देखता हूं। वृक्ष की झाड़ियों में हिरण छुप गए और वृक्ष की झाड़ियों में हिरण छुपे तो वो गाय का जो बछड़ा था वो भी हिरण के साथ में झाड़ियों में छुप गया। दिख ही नहीं रहा, दिखता ही नहीं। राजा ने उसको देखने का बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास, वो दिख नहीं। खूब ढूंढा, नहीं मिला। आखिरी में हिरण का झुंड दिखा राजा को और जैसे ही हिरण का झुंड दिखा तो राजा ने उसी समय पर हिरण के झुंड के बीच में गाय के बछड़े को देखा। और गाय के बछड़े को देखा तो वो बड़ा सुंदर था, बड़ा बहुत। कहते हैं शिव महापुराण में वर्णन आता है कि गौ माता की सेवा का जितना पुण्य मिलता है उतना ही गौ माता के बछड़े की सेवा का भी पुण्य प्राप्त होता है। जो वृषभ है, बैल है, बछड़ा है, नंदी है, उसकी सेवा का भी बड़ा पुण्य है। इसलिए अभी कुबेरेश्वर धाम पर एक नई, पहले एक गौशाला है, दूसरी गौशाला का निर्माण अभी चालू है और अभी कुबेरेश्वर धाम पर एक बड़ी दिव्य और भव्य नंदीशाला का भी निर्माण हो रहा है जिसमें गाय के जितने भी बछड़े हैं, नंदी हैं, वृषभ है, वो एक स्थान पर रहें। उनको लोग रोड पर छोड़ देते हैं, बाजार में छोड़ देते हैं। वो वृषभ, वो नंदी यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अब उनके लिए भी एक जैसे गौशाला होती है वैसे एक नंदीशाला का विशाल निर्माण, नंदीशाला, जहाँ पर नंदी रहकर आराम से घूमें फिरें, प्रसाद पाएं और अपना आनंद पाएं। और शायद इतनी सुंदर नंदीशाला जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम में निर्मित होगी वो दर्शनीय भी होगी। उस नंदीशाला का दर्शन कई शिव भक्तों के जीवन का आनंद देगा। मैं गणेश प्रसाद तिवारी जी को कहूंगा कभी आप सीहोर आएंगे तो हमारे यहाँ जो नंदी हैं, जितने भी हमारे यहाँ नंदी हैं, बड़े विशाल नंदी हैं। मतलब एक मनुष्य की हाइट से भी ज्यादा 1.5 हाइट के नंदी हैं। गणेश प्रसाद जी, आप उन नंदी से कहोगे हर हर महादेव तो वो ओम बोलते हैं। आप उनको कहोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो ओम का उच्चारण करते हैं। शायद पूरी दुनिया में ऐसे नंदी नहीं होंगे जो कुबेरेश्वर धाम की सुंदर गौशाला के अंतर्गत है। और बड़े विशाल, उनके पास खड़े रहने के लिए भी दम चाहिए, हिम्मत। हल्का फुल्का और एक बार घुन्ना दे वो लपक के तो सामने वाला भटक जाए इधर उधर। ऐसे ऐसे नंदी है। उच्चारण किया जाता हर हर महा, तो ऐसे नंदीशाला। तो यहाँ बलाहक जो राजा है, वो बलाहक राजा ने देखा कि मृगों के बीच में एक मृगों के बीच में एक गाय का बछड़ा, एक वृषभ है, एक गाय का छोटा सा बछड़ा।
देखा, आश्चर्य हुआ। राजा को वो बछड़ा इतना सुंदर लगा कि राजा ने विचार कर लिया, अब इस बछड़े को तो मैं लेकर जाऊंगा अपने नगर में। और उसको मालूम नहीं था कि मेरे देवाधिदेव महादेव फिर निवेदन है, पिता प्रसन्न होते हैं तो कुछ देते हैं, माँ प्रसन्न होती है तो गले लगा लेती है, स्नेह करती है, प्यार करती है अपने बच्चों से, गुरु प्रसन्न होता है तो आशीर्वाद देता है, और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो परीक्षा लेते हैं। उसको नहीं मालूम था कि बलहक राजा की परीक्षा चालू हो गई। परीक्षा राजा, और बलहक राजा की जो परीक्षा प्रारंभ हुई, बलहक राजा ने सोच लिया इस बछड़े को मैं लेकर जाऊंगा, और बलहक राजा उस बछड़े को पकड़ने के लिए दौड़ा। जैसे ही बछड़े को पकड़ने के लिए दौड़ा, शिव महापुराण की कथा कहती है गाय के एक एक बछड़े में, गाय के एक एक पुत्र में, गाय के एक एक वृषभ में, गाय के एक एक नंदी में शंकर की कथा कहती है। उसमें स्वयं शंकर का शिवलिंग बसता है, शिव बसता है, शंकर उसके अंदर बसता है, एक एक वृषभ। क्या ना दे? देखा, बलहक राजा ने देखा, लेना चाहा, और जो बछड़े को खींचकर ले जाने की तैयारी कर रहे थे और बछड़े को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, उसी समय बछड़ा, हिरण के झुंड के बीच में जो बछड़ा था, उस बछड़े ने शंकर भगवान के शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। शिवलिंग का। और मेरा निवेदन है पूरे श्रोताओं से, कभी द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए जाएं, कभी द्वारकानाथ का दर्शन करने के लिए सौराष्ट्र में, गुजरात में जाएं, तो गोवत्स तीर्थ जरूर जाएं। स्कंद पुराण का ये वर्णन करता है, स्कंद पुराण का ये चरित्र कहता है गोवत्स तीर्थ, जहां पर द्वारकापुरी के नजदीक में, द्वारकाधीश के नजदीक में ये गोवत्स तीर्थ है, जहां पर भगवान शंकर का बछड़े का शिवलिंग आज भी विराजमान, बछड़े का शिवलिंग आज भी विराजमान। और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में से कोई ना कोई द्वारका गए होंगे, और द्वारका गए होंगे तो वो गोवत्स तीर्थ भी गए होंगे। गए आप लोग दर्शन करने? द्वारका कौन कौन गए? जरा हाथ उठाओ जरा। द्वारकाधीश के दर्शन करने द्वारकापुरी आप गए हो? गोवत्स तीर्थ गए हो? गए हो? अरे वाह, प्रणाम, आपके चरणों को नमन करते हैं। गोवत्स तीर्थ आज भी वहां पर विराज, गोवत्स। गाय के बछड़े में, स्वयं गाय के बछड़े से भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हो गया। गाय के बछड़े से भगवान शंकर का शिवलिंग। राजा ने विचार करा अब इसको लेकर कैसे, शिवलिंग का दर्शन राजा कर, और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आपो। दया करी में दर्शन आपो। ओ शंभु
शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो दया करी न दर्शन आपो। गोवत्सती आराम है पूरा, आवाज सब ठीक नॉर्मल आ गई रिपोर्ट। गले में कैंसर हो गया था और भिलाई छत्तीसगढ़ की कथा में पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करा। डॉक्टर ने बोल दिया था कभी आवाज नहीं निकलेगी और कभी ठीक नहीं होंगे। फिर बैतूल पहुंचे, वहां भी डॉक्टर को दिखाया तो कहा गारंटी नहीं है। आखिरी में सारा इलाज करवा पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। बालाहक राजा ने बछड़े को पकड़ना चाहा पर वह बछड़े ने शिवलिंग की आकृति धारण कर ली। पर बलाहक राजा ने देखा शिवलिंग के मध्य में वो बछड़ा नजर आ रहा। उस बछड़े को वापस लेकर जाने के लिए शिवलिंग को बलाहक राजा ने अपने हजारों सैनिकों को बुलाया और उस शिवलिंग को उठाना चाहा, पर वो उठ नहीं पाया। आखिरी में भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने दर्शन दिया। राजन, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और उस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए। राजन, तुम्हें अगर कुछ वर मांगना हो तो आप मांग सकते हो। बलाहक राजा ने हाथ जोड़ निवेदन किया, प्रार्थना करी, महाराज हे भोले बाबा कृपा करना, इस वन में इस शिवलिंग के रूप में आप सदा विराजमान रहना। जो इस पवित्र शिवलिंग का मात्र स्मरण कर ले, मात्र इस शिवलिंग का गोवत्स तीर्थ का मात्र स्मरण कर ले या इस तीर्थ का दर्शन कर ले या इस शिवलिंग का दर्शन कर ले, उसकी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितना कष्ट है, सब समाप्त होकर आपकी शिव भक्ति उसके हृदय में निवास कर ले। ऐसा शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक नंदी शंकर भगवान के शिवलिंग का मूल माना गया। कभी अगर आप लोग द्वारका जाएं तो गोवत्स तीर्थ का दर्शन अवश्य करें, जहां पर भगवान शंकर के शिवलिंग में नंदी की प्रतिबिंबता दर्शित होती।
और ये केवल एक प्रसंग नहीं है। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी ने भी भगवान शंकर के, जब भगवान देवादित्य महादेव भगवान शंकर कहीं ओझल हो गए, छुप गए, दिखे नहीं, मिलते नहीं, सामने नजर आते नहीं, तब माँ पार्वती जी ने भी भगवान शंकर जी से, भगवान नंदी से, नंदीश्वर से, भगवान शिव के बारे में बहुत सारे आराधना करी, साधन। कई लोग हंसी करते हैं, कई लोग हंसी उड़ाते हैं क्या कि नंदी के शिव जी का दर्शन कर कर जब हम जाते हैं और नंदी के कान में अगर मंत्र कहते हैं तो लोग बाग हंसते हैं। बताओ, पत्थर का नंदी है, पाषाण का नंदी है, और उसके कान में ऐसी बात कह कर लोग जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी नारी का गर्भ 2-3 महीने का होकर या 2-4 महीने का होने के बाद अगर गर्भ अवर्षण हो जाता है, बच्चा नहीं दे पाता है, फिर बच्चा ठहरता है, फिर बच्चा चले जाता है, गर्भ ठहर ही नहीं पाता है, उस नारी को नंदीश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। सात बेलपत्र शिव जी के सामने जो नंदी विराजमान है उस नंदी पर समर्पित करें। घर में थोड़ा सा चावल पकाकर उसमें थोड़ा मूंग मिलाकर एक बेलपत्र रखकर किसी भी दिन